हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जो भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात एक ऐसे विषय पर करेंगे जिसे जानना न सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि इस वीडियो में दी गई जानकारी उस वक्त आपके काम आएगी जब आप किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आपको बता देते हैं किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। इस विषय पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने जितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं उसमें आप पास हो सकते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 1 या 2 नंबर कट जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही एग्जाम में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है, आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी पढ़कर उसका आंसर देने लगते हैं। इसी में कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती है। इसी जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते और उसका गलत आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव नंबर मिल जाती है। सोचिए, अगर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर 1 नेगेटिव मार्किंग है और आपने 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर गलत कर दिए तो क्या होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एग्जाम को पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना जरूरी है और आपने 40 क्वेश्चन के सही आंसर दिए भी हैं, लेकिन आपने 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, तो क्या होगा, आपके नंबर 40 से कम हो जाएंगे और उस एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही उसका आंसर दें। इसके बाद जानते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अति उत्साह, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा होता है। उसे लगता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकता है और जब वो एग्ज़ाम देने बैठता है तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जिस क्वेश्चन का आंसर उसे आता है उसका भी गलत जवाब दे देता है, जिसकी वजह से उसे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग मिलती है। जिस एग्ज़ाम को वो आसानी से पास कर सकता था उसी एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। इसके बाद जानते हैं डाउटफुल क्वेश्चन को छोड़ दें। दोस्तों, अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं तो जिस क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब ये होगा, लेकिन श्योर नहीं होता। लेकिन इसी अधूरे विश्वास के साथ उस डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं और फिर अगर वो गलत हो जाता है तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है और आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है और जिस एग्ज़ाम में आप मिनिमम मार्क्स से भी पास कर सकते थे उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, मैं आपको एस्से के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की अ हैंडबुक ऑफ एस्से। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी, मैनेजमेंट एंट्रेंस, रेलवे, लॉ एंट्रेंस, एलआईसी, डिफेंस। दोस्तों, इस बुक में 153 एसेज हैं जो कि लेटेस्ट टॉपिक पर हैं। एस्से की इस बुक में कई कैटेगरी हैं, जैसे सोशल, कंटेम्प्रेरी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। बुक में दिए गए एस्से को आप बेहतर तरीके से समझ सके, इसके लिए प्रत्येक एस्से के लास्ट में ग्लॉसरी दिया हुआ है, मतलब शब्दावली दिया हुआ है। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं लास्ट मिनट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम शुरू होते ही हम सबसे पहले उन क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं जिसका जवाब हमें पता होता है और अपने इतने क्वेश्चन के आंसर दे चुके होते हैं जिसमें आप आसानी से पास हो सकते थे। लेकिन आखिर में जब आपके पास कुछ टाइम बचता है तो कैंडिडेट सोचता है कि जो क्वेश्चन रह गया उसका आंसर भी दे देते हैं, लेकिन वक्त कम होता है। ऐसे में जल्दबाजी करने के चक्कर में तुक्का मारते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि गलत आंसर देने की वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है और फिर आप पास होने वाले एग्जाम में कुछ नंबर के लिए फेल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें और आखिरी वक्त में उन्हीं सवालों के जवाब दें जिसका आंसर आपको याद हो। इसके बाद जानते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक ना हो। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो जाते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते ही इस तरह से घबराने लगते हैं जैसे उन्होंने तैयारी की ही नहीं है। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है,
बल्कि ये कई स्टूडेंट्स के साथ होता है और पैनिक होने की वजह से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी गलती कर बैठते हैं और जिन क्वेश्चन के आंसर उनको आते हैं उसका जवाब भी वो गलत दे बैठते हैं। दोस्तों ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक होने की वजह से फेल हुए हैं। दोस्तों एग्जाम देने से पहले खुद को शांत करें, बिल्कुल शांत मन से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ज़रूरत हो तो पानी पिएं और फिर शांति से सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बिना घबराए सारे सवालों के जवाब दें। ऐसा करने से न सिर्फ आप पास होंगे बल्कि आपके टॉप करने के भी चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।